गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर इच्छामी महाराज जी। ठीक। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में आपके आशीर्वाद का चमत्कार होते हुए 3 बार देखा है। 2020 में बाकल में मेरे चौके में आहार हुए। 3 जनवरी को आप मढ़िया जी में आपका आशीर्वाद मिला और 13 जनवरी को ही मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष बन गया। उसके बाद मैं इंदौर गया। इंदौर में गेल इंडिया का मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था। आपका आशीर्वाद लिया, 1 साल के लिए गेल इंडिया का भी एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद भोपाल आपका आशीर्वाद लेने गया और उसके बाद पुनः 4 साल 10 महीने कोषाध्यक्ष बनने के बाद में पुनः कोषाध्यक्ष की जवाबदारी मिली। गुरुदेव, आपका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा है। गुरुदेव, इतना बड़ा दायित्व और आपका आशीर्वाद, लगातार मार्गदर्शन और जो आपने पहले बताए थे उस मार्ग में मैं चल रहा हूँ। और कौन सी सावधानी रखूँ कि जो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने दोबारा मुझे यह मौका दिया है, इसमें निष्कलंक तरीके से चल सकूं। और गुरुदेव, आज के हिंसा के माहौल में, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व है, हिंसा के माहौल में अपना अहिंसक समाज को कैसे लागू किया जाए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अखिलेश भाई का जोरदार अभिनंदन। हमारे समाज का एक उभरता सितारा, इन्होंने अपने काम से समाज का मान बढ़ाया है। हमें ऐसे व्यक्ति का हृदय से सत्कार करना चाहिए। आपने जो भी अवसर पाया है, निश्चित ये आपके पुण्य का प्रताप है। लेकिन जीवन में प्राप्त ऐसे अवसरों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसके देश के बहुभाग में शासन हो और उसके किसी एक प्रदेश के कोष को संभालने का दायित्व कोई साधारण बात नहीं है। आप लंबे समय से संभाल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आपके जैन होने का परिणाम है। मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। मैयर जब तक रीवा स्टेट के अंतर्गत रहा, मैयर पीठ, उसका ट्रेजरार केवल जैन रहा। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने बताया था मुझे। मैयर में 4-5 परिवार थे उस समय जैनों के, अब 10-15 हो गए होंगे। लेकिन जब तक रीवा स्टेट रहा और उसके बाद आज़ादी के बाद तक, अब वर्तमान व्यवस्था मुझे नहीं मालूम, मैं लेकिन 90 के पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वहाँ कोषाध्यक्ष जैन रहा। क्यों? तो जैनियों के लिए सबसे बड़ी विरोध ये थी कि जैन लोग देव द्रव्य को निर्माल्य मानते हैं, यानी उसका उपभोग करना भी पाप समझते हैं, इसलिए इनको ही कोषाध्यक्ष बनाना चाहिए। ईमानदारी से काम करें, ये हमारी शाख है। तो उस शाख को मेंटेन करना अपनी जिम्मेदारी। राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने अर्थोपलब्धि या अन्य स्वार्थों की पूर्ति करना बहुत बड़ी बात नहीं, पर उस क्षेत्र में आगे बढ़ के समाज की सेवा में निरत होना बहुत बड़ी बात है। हम अपने समाज के हित को देखें, अपने सांस्कृतिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, निश्चित रूप से वो हम लोगों के लिए लाभप्रद होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुवर।